सभी दोस्तों ने नून प्रणाम। अभी क्या है, मुकाम अधिवेशन के बाद में है। अभी जो लोग हैं मेन मुद्दे को छोड़ देंगे और जो पुराने बर्तन हैं जिनके ऊपर जंग लगी है उनको मांजना शुरू कर देंगे। गलतियों को साफ करना शुरू करेंगे। कुलदीप जी की अच्छाइयाँ बतानी शुरू करेंगे। डारा साहब की अच्छाइयाँ बतानी शुरू करेंगे। ठीक है। बूढ़िया जी को उनके जो कर्मों के कुकर्मों के गड़े मुर्दे वो निकालने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, इंसान 100% कोई सही नहीं होता है। इंसान में गलतियां होती रहती है। 100% सही हो तो वो भगवान के दर्जे में आ जाता है, चूक भगवान से भी हो जाती है। तो अभी हमारे समाज की आदत ये रहती कि जो हम मेन मुद्दा है हमारा, जो हमने किस लिए ये अधिवेशन किया था और किस लिए लोग वहाँ पर इकट्ठे होते और लोगों की क्या मांग थी, लोगों की क्या इच्छा थी, उस चीज़ को अब क्या है बुलाने के लिए हमारे समाज में क्या है, हम गड़े मुर्दे निकालने शुरू कर देते हैं। आज डारा साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे को बोलने नहीं दिया। डारा साहब को वहाँ पर मंच पे निमंत्रण देके वहाँ पर बोलने का मौका दिया था और डारा साहब इलीगल लगा रहे कि वहाँ पर मेरे को जनता ने रोक दिया। डारा साहब को किसी ने नहीं रोका, डारा साहब के अग्रेशन ने रोका। डारा साहब अपनी बात को रखना चाहते थे पोलाइटली, उस बात को पोलाइटली रख सकते थे। जैसे बूढ़िया जी ने टोंट कसा था कि डारा साहब तो मेरे स्टार प्रचारक है, उसी बात को वो एग्रेसिव होकर बोलते तो वहाँ पर कोई भी आदमी उनको समर्थन नहीं करता। ठीक है, पहले भी उन्होंने क्या है अपनी कमियां बताई थी। उसी बात को यदि वो एग्रेसिव होकर बोलते तो उनकी बात कोई नहीं सुनता। ठीक है, वक्ता की यही खासियत होती है, वक्ता को कहाँ पर क्या बोलना है ये उसके विवेक के हिसाब से पता चलता है कि ये किस दर्जे का वक्ता है। डारा साहब अपनी बात को रखना चाहते तो अच्छी अच्छी तरह से रख सकते थे। जो अपने उनके अंदर भड़ास थी उसको पोलाइटली निकाल देते, हंसी मजाक में समर्थन दे के, तो उनकी मन की बातें वहाँ पर पूरी हो सकती थी। अभी वो कुछ भी बोले, कितना भी अपने आप को मांझो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने वहाँ पर अपना विवेक खो दिया था, जिसकी वजह से जनता ने वहाँ पर आपका विरोध किया। और अभी पूरा संत समाज है, अभी धीरे धीरे उस दिन जितने लोग बूढ़िया जी के साथ में थे उनमें से धीरे 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 5, 10, 15, 20, 25% लोग खिसक के उन्हीं के विरोध में बोलना शुरू कर देंगे। वास्तविक मुद्दा है जो चुनाव वाला, जो विष्णु समाज का अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव का मेन मुद्दा है वो दरकिनार हो जाएगा। आपस के अंदर खेमे बनते रहेंगे, एक दूसरे को बताते रहेंगे नीचा ऊंचा। ठीक है, अभी हरियाणा साइड के यहाँ के भी कुछ लोग हैं, वो कुलदीप जी को मांझने में लगे, चमका रहे कि ये बर्तन तो साचा ही है। ठीक है, भजन लाल जी ने अच्छा काम किया। कोई ज़रूरी नहीं है यार, महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, उसने अपना पूरा जीवन है समर्पण कर दिया देश के लिए, अपना जीवन कुर्बान कर दिया घास की रोटियां खा के। पर उनकी औलादें थी वो मुगलों की गुलाम थी, उन्होंने गुलामी स्वीकार किया। कोई ज़रूरी नहीं है बाप जैसा बेटा निकले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम किसी को पीछे पीछे की पीढ़ी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि इनका जो पीछे की जनरेशन है वो तो बढ़िया रही है। भजन लाल जी के परिवार में कौन सा राजनीति में था पहले? ठीक है, वो तो खुद बंदे के अंदर जो चमक होती है ना वो खुद के अंदर होती है, उनके अंदर निखार था। वो आज देश के नामी ग्रामी राजनेता रहे, हरियाणा जैसे प्रदेश के 3 बार सीएम रहे, वो उनकी खुद की बात थी। अभी बात कुलदीप जी की है।
ठीक है। उन्होंने समाज के लिए अभी डारा साहब बोल रहे कि भजन लाल जी ने, राम सिंह जी ने, रामनारायण जी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। हाँ किया, वो तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, उन्होंने किया, उनका गुणगान जनता कर रही है। ठीक है, दारा साहब भी अभी कुलदीप जी के खेमे में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। देखना अभी 2 मंजर होने वाले समाज के अंदर। ठीक है, दूसरा जो डिफेंसिव टीम है वो तैयार धीरे धीरे हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों संभल कर रहना, जितनी कोशिश, कई लोग जो यहाँ पर आपको गुमराह करने वाले वीडियो बनाएंगे, कई प्रकार की झूठी दलीलें पेश करेंगे। ठीक है, कई प्रकार के झूठे कांड निकालेंगे बदनाम करने के लिए एक दूसरे को। अभी ये लोग क्या है, एक दूसरे के मांझने में लगे हुए। ठीक है, एक दूसरे को नंगा करने में लगे हैं। ये मंजर कहाँ तक चलता है? ठीक है, इससे पहले ही समाज के अंदर कोई बढ़िया कदम उठा के एक जाजम पे कोई बैठाने वाला आ जाए। कुछ लोग तो परशुराम जी की भी बुराई कर रहे कि वो कौन से आगे बढ़ गए। अरे आदमी को त्याग आगे आगे बढ़ाता दोस्तों। लोहावट के अंदर कृष्ण राम जी एक मामूली पंचायत समिति सदस्य थे और गौर अपोजिट पार्टी भागीरथ जी बेनीवाल को समर्थन देके और समाज के हीरो बन गए थे। उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए आदमी को। एक पंचायत समिति सदस्य है, घोर विरोधी जो पार्टी के थे भागीरथ जी बेनीवाल, उनको समर्थन देके समाज के हीरो बन गए और 40,000 प्लस वोटों से उनकी विजय हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है, तो इतना बड़ा त्याग किया, तो उनके अंदर कुछ गुण थे। जो त्याग करता है उसके अंदर बहुत गुण होते हैं, वो हीरा होता है। उसके बाद में एमएलए बने, समाज के लिए, गांव के लिए, लोअर क्षेत्र के लिए क्या काम किया वो सभी जानते हैं। इसी प्रकार जो परशुराम जी ने जो त्याग किया है अध्यक्ष पद का, उससे वो एक सितारा के रूप में चमक गए। आज उनकी कुछ भी बुराइयां करो, लोग कौन कौन से कांड निकाल रहे। देखो संसार में आए ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई माई का लाल आके मेरे सामने बैठे कि मैंने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की। हर इंसान से, जिसको आप सबसे बढ़िया इंसान समझते हो ना, वो इंसान भी उसके जीवन में कोई न कोई बड़ा कांड हुआ है। सबसे गलतियां होती है। ठीक है, तो आप उनको नकार नहीं सकते। और अभी समाज को, जो युवा पीढ़ी है, युवा जनरेशन है, इनको बिल्कुल मजबूत रहना है और समाज को सही दिशा देना है। अभी युवा के भरोसे है मामला सब कुछ, क्योंकि ऊपरी मामला है वो तो गड़बड़ है। युवा समाज को क्या दिशा देगी, कौन सी बात उनके दिमाग के अंदर बैठेगी, यह उनके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद दोस्तों।